हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सीरीज़ 60 संग्रह की चल रही है जिसमें कि पूरे जनरल साइंस के 5500 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इस 5500 जो प्रश्न है सामान्य विज्ञान में 60 संग्रह में, उसमें से अब तक हम लोगों ने जो जो सब्जेक्ट कवर कर दिया है वो है आपके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर हो गए हैं चैप्टर वाइज। इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी कवर हो गए हैं और पॉलिटी के कुछ चैप्टर कवर हो गए हैं और कुछ रह गए हैं जिसको कि कवर कर दिया जाएगा। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज। और सबसे खास बात है कि चैप्टर वाइज चीज़ें आपको मिल रही हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे ये मटेरियल हैं और जितने भी प्रश्न बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको हर परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलता ही होगा। जितने भी सब्जेक्ट कवर किए गए उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल किया करिए, स्क्रॉल करेंगे तो सार संग्रह करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि अब तक कवर हो चुके हैं। तो जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है इसमें मानव शरीर क्रिया। मानव शरीर क्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। फटाफट से, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय के लिए, हृदय गति के लिए। पेस मेकर का क्या काम होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। धमनी की भित्तियों पर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। मानव शरीर का पीएच मान, शरीर नहीं रुधिर, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% भिन्नता होती है। 80 to 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में क्या होता है? लोहा होता है, लौह। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचक में सहायक होता है पाचन में। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो बताइए कि ये एक्स क्या है? ये एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वो अंग कौन सा है जो कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। यकृत बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है कहाँ पे? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप होता है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है?
अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उनताश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं, लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमिया होता है? मैक्सडीमा किसके कारण होता है? अवटु ग्रंथि में के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? लगभग 0.007 mm होता है। अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो कि बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml युक्त है कितना? 5 ग्राम के। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि, थायराइड जिसको कहते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन है इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क सबसे अधिक कठोर होता है। किस कशेरुक से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन।
टेंडन जोड़ता है कंडरा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वम यानी एडमस एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम को होता है? 1350। कितने ग्राम का? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है अरु अस्थि, उरु अस्थि सबसे लंबी। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca की। मनुष्य में सामान्य निरंग यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना? 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थि में बनता है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4 है। इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या है? फिबुला एवं टिबिया कहते हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरसन। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पराउटू हार्मोन। पैराथ्रॉइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? फर्टिलाइज करता है? डिंब वाहिनी नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। दूसरा चैप्टर है रक्त समूह। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या फिर बी वाले को कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर क्या होगा? ए या बी वर्ग का होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पिता का RH+ और माता का RH- नेगेटिव होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB सर्वग्राही होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB का होता है। और सर्वदाता होते हैं O वर्ग वाले। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB और महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? अगर AB पुरुष का हो, महिला का B हो तो O नहीं हो सकता है। तीसरा चैप्टर है मानव अस्थियां। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में कितना होता है? लगभग 300 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? प्रबल मजबूत जबड़े होती है, जबड़े की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस होता है।
और सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। अब अगला चौथा चैप्टर है स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय होना। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पे? वसा ऊतक में जमा होती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वो कर पाता है क्योंकि वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ऐसा कर पाता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दाक्ष कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का। किसकी कमी से दंतक्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है किस लिए? आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सी स्कैन को। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी? वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की विषाक्तता। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक के लिए। मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत में होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एस्नीमिया। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण स्मृति लोप को एस्नीमिया। कौन सा बीमारी पानी के द्वारा नहीं होता है? फ्लू पानी के द्वारा नहीं होता है। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस होता है।
गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी क्या है? ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तदान के द्वारा टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? डायबिटीज़ मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मेरी माता रोग का क्या कारण है? पारा। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। नेक्स्ट, दोषयुक्त वित्त वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईसीजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन का। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है। घात करो और छिप जाओ, ये कौन से विषाणु का विख्यात नाम है? RSV विषाणु का। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किस लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो कि किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। दूध व धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? कैसीन का। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होनी चाहिए और 3/5 क्या? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ पे काम करने वाली व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में काम करने वाले। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन।
नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमीन क्या है? विटामिन बी थायमीन है इसका साइंटिफिक नेम। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन है क्या? विटामिन B12 का नाम। विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की ज़रूरी होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? पिंक ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। इसके बाद अब हम विविध देखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को। जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहते हैं? हिपोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कहाँ से? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अध्ययन किया जाता है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। पुरुषों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्णकी लवक कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य देखेंगे हम। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु को। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का क्या कारण है? वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक होता है।
जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? वायरस के कारण। आलू में मोजैक रोग का कारक कौन सा तत्व है? विषाणु है। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके उत्पन्न होते हैं? किससे? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर के बनता है वो है कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल से सूचक प्राप्त होता है? लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? कुरिंजी पुष्प के फ्लोरिजन स्राव करता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। प्याज में खाद्य भाग जो हम लोग तना होता है। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो है क्लोरोक्वीन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभय लिंगाश्रयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के क्या कारण होते हैं? कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गोल्जिकाई का प्रमुख कार्य है श्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भाग को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है ऊपर। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है
वायु। हाइड्रोपोनिक संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो कि अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? यांत्रिक मदद के लिए। फाइट्रॉन एक सुविधा है पादपालय। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइट्स। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रेनल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रिड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो कि संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन का। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वो वर्णक जो कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो है फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। किस पर? कितना? 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी का? ऑक्सीजन नहीं होगा ना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, संचारित किया जाता है, तो इस संचरण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नेरी। मैंग्रोव वनों में वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम में मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y, स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी होगी? 0%।
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में होगा। गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रित हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में हड्डियाँ नहीं होती है, 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्णिली लवक। ठीक है, वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कागार पर है वो कौन है? डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। और इसके साथ ही बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके इसमें कवर हो गए। और ये सारे फैक्ट हैं जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।